अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.4 है और आज बच्चों हम उसका जो पहला सवाल है उसको समझेंगे। और मोस्टली बच्चे इस तरह के जो सवालात हैं वो हल करते हुए गलती ये करते हैं कि वो अब इससे ना उसने में एक रिलेशन दिया हुआ है, प्रूफ दैट A/B बराबर है C/D के। इसकी हेल्प से बच्चों हमने ये प्रूफ करना है। तो इसको बच्चों हम पहले डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। A/B बराबर है बच्चों C/D। और हमने बच्चों ये जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट को प्रूफ करना है। 4A + 5B / 4A - 5B बराबर है बच्चों 4C + का 5D / 4C - का 5D। इस रिज़ल्ट से ये लाना है, इससे इसको नहीं लाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस रिज़ल्ट से इसको ला के कहते हैं कि हमने क्वेश्चन ठीक कर दिया है, लेकिन ये गलत बात है। हमने इस सवाल से इसको प्रूफ करना है। तो ये गलती बच्चे कर बैठते हैं कि इससे इसको ले आते हैं। अब ये था बच्चों रेशो, तो रेशो को मैंने लिख दिया डिवाइड की शक्ल में। अब अगर मैंने टारगेट प्रूफ करना है उसमें देखूं तो बच्चों A के साथ लिखा हुआ है 4 और B के साथ लिखा हुआ है 5। हमने A को देखना, दूसरा खुद ही आ जाएगा। मतलब हमें A के साथ चाहिए 4 और B के साथ बच्चों हमें चाहिए 5। तो हम बच्चों ये काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4/5। तो दोनों तरफ हम क्या काम कर रहे हैं, हम 4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 मल्टीप्लाइड बाय A/B बराबर है 4/5 मल्टीप्लाई C/D। तो जो कमी होगी बच्चों उस कमी को हमने पूरा कर देना करना है। इसे करते हैं मल्टीप्लाई, बनेगा बच्चों 4A/5B 4C/5D। आगे बच्चों हमने एक रूल लगाना है, उस रूल का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। मसला तरकीबो तफसील उसको बच्चों उर्दू में कहते हैं। तो वो आप इस पे अप्लाई करते हैं। उसका बच्चों मेथड आपने बड़े ध्यान से देखना है। जो भी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है न्यूमरेटर में उसको बच्चों आपने 2 दफ़ा ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी लिख देना है। जो नीचे नंबर होगा उसको पहले बच्चों ऊपर आपने जमा कर देना है, फिर इसी नंबर को नीचे बच्चों आपने माइनस कर देना है। ये काम बच्चों आपने राइट हैंड साइड पे भी करना है। 4C ऊपर भी लिखा, 4C लिखा नीचे वाला नंबर ऊपर जाकर बच्चों प्लस हो गया 5D, नीचे बच्चों यही नंबर क्या हो गया माइनस हो गया 5D। और यही बच्चों हमारा आंसर है। और साथ आपने लिखना है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। हम बच्चों मसला तरकीबो तफसील जो है उसको यहाँ पे यूज़ करके अपना जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव किया है बच्चों। आगे जो सवाल है इसका सेकंड वाला, उसमें बच्चों A के साथ लिखा हुआ है 2 और B के साथ लिखा हुआ है 9। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा 2/9, फिर ऐसे लिख के रूल लगाना है, अपना आंसर ले आना है। मैं बच्चों इसका हल करता हूँ थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में बच्चों हमने क्या प्रूफ करना है, पहले तो उसको लिखते हैं, फिर अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो प्रूफ में है बच्चों AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर ओवर AC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर है C³ प्लस D³ C³ माइनस का D³। अगर बच्चों मैं यहाँ पे गौर करूँ तो A के साथ मुझे C² नज़र आ रहा है और B के साथ मुझे D² नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, C² ओवर D² से दोनों तरफ कर दूंगा बच्चों मल्टीप्लाई, प्रूफ को देखते हुए। तो करते हैं बच्चों C² ओवर D² मल्टीप्लाई A/B, C² ओवर D² मल्टीप्लाई C/D। इन्हें करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई तो बन जाएगा AC² ओवर BD² बराबर है C³ ओवर D³। अब इस पे बच्चों हमने रूल लगाना है
मसला तरकीब व तफसील। फिर बताया चलता हूँ, जो बच्चों वैल्यू ऊपर लिखी हुई है उसको 2 दफ़ा ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है बग़ैर किसी तब्दीली के। जो नंबर नीचे लिखा हुआ है बटे के वो बच्चों ऊपर जमा होगा, नीचे वही नंबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। इधर भी यही काम करेंगे, सी क्यूब प्लस डी क्यूब और सी क्यूब माइनस का डी क्यूब। यही बच्चों हमारा क्या है जवाब है। जस्ट आपने सवाल का जो सिनेरियो है, सवाल का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को देखते हुए अपना जो टारगेट है बच्चों वो टारगेट आप लोगों ने अचीव करना है। जो बच्चों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो बच्चों हमने प्रूफ करना है ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी बराबर है बच्चों ए सी स्क्वायर अच्छा जी। अगर बच्चों मैं देखूं तो मुझे ए के साथ ए सी नज़र आ रहा है। जो राइट साइड है बच्चों वो है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। अब मुझे बच्चों ए के साथ क्या चाहिए, अब इधर सिंपल ए है, यहाँ बच्चों ए स्क्वायर के साथ सी है, तो मतलब मुझे एक ए भी चाहिए और एक सी भी चाहिए ऊपर। अगर हम बी के साथ देखें तो बी स्क्वायर और डी है, एक बी मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने बच्चों इसका स्क्वायर बनाना है तो मुझे बी डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों करते हैं मेंशन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए सी ओवर बी डी। दोनों तरफ बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी ओवर बी डी मल्टीप्लाई ए ओवर बी, ए सी ओवर बी डी मल्टीप्लाई सी ओवर डी। इसको बच्चों फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ए स्क्वायर सी बच्चों बन जाएगा मल्टीप्लाई होके और बी स्क्वायर डी, ए सी स्क्वायर ओवर बी डी का स्क्वायर। आगे बच्चों हम इस पे रूल लगाएंगे, मसला तरकीब व तफसील, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ओवर बी ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। राइट में भी यही करेंगे, ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो यही बच्चों हमारा आंसर है, जिस आंसर को बच्चों हमने वेरीफाई करना है। आगे बच्चों हमारे पास इसका है फिफ्थ पार्ट में इसने हमें क्या दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट में इसने बच्चों हमें रेशो फॉर्म में जो वैल्यू है वो गिवन है। तो रेशो फॉर्म में वैल्यू गिवन क्या है, पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी बराबर है बच्चों पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। तो बच्चों हमारे पास ए के साथ P चाहिए और B के साथ Q चाहिए, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय P ओवर Q। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बनेगा बच्चों PA ओवर QB PC ओवर QD। आगे थ्योरम तरकीब व तफसील, PA प्लस QB ओवर PA माइनस QB बराबर है बच्चों PC प्लस QD ओवर PC माइनस QD। इसको वापस रेशो फॉर्म में लिखते हैं, PA प्लस QB रेशो PA माइनस QB बराबर है PC प्लस QD रेशो PC माइनस QD। यही बच्चों हमारा जो आंसर है जिसकी उसने हमें सवाल में बात की हुई है वो बच्चों हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। आगे हम बच्चों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि उस सवाल में उसने हमें कौन सी जो अमाउंट है वो दी हुई है। तो आगे बच्चों हमारा जो सवाल नंबर है 6 वाला पार्ट है जी, इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी बराबर में है बच्चों a माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर a
माइनस बी माइनस सी और प्लस का डी। तो इसके साथ बच्चों कोई भी इजाफी नंबर नहीं है, तो हमने इसको फ़िलहाल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। डायरेक्ट बच्चों हमने थ्योरम लगाना है, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। अगर बच्चों अपना जो टारगेट है उसको देखें तो a प्लस बी के साथ लिखा हुआ है c प्लस डी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है राइट साइड पे c प्लस डी लिखा हुआ है। हम बच्चों इनकी जो जगह है आल्टर चेंज कर सकते हैं, इनको आपस में शफल कर सकते हैं। इंटरचेंज थ्योरम, a प्लस बी ओवर सी प्लस डी बराबर है बच्चों a माइनस बी ओवर सी माइनस डी। अब बच्चों हम इस पे अगेन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी ओवर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस सी और माइनस का डी, a माइनस बी ओवर a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस सी और प्लस डी। नीचे इसी अमाउंट के साइन चेंज करके लिख देना है, ऊपर बच्चों इसको हमने एज इट लगा देना है। यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। आगे जो बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है करना ऐसे ही हल है, लेकिन साथ हमें a के साथ चाहिए 2a और b के साथ चाहिए 2। तो यहाँ पे करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 ओवर 3। तो जब करेंगे तो बच्चों बन जाएगा 2a ओवर 3b बराबर है 2c ओवर 3d। आगे बच्चों इस पे हमने थ्योरम का इस्तेमाल करना है, 2a प्लस का 3b ओवर 2a माइनस का 3b बराबर है बच्चों 2c प्लस 3d 2c माइनस का 3d। अब बच्चों इस पे हम थ्योरम लगाएंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो मुकम्मल हो जाए। 2a प्लस का 3b ओवर 2c प्लस का 3d बराबर है 2a माइनस 3b ओवर 2c माइनस का 3d। इन दोनों की शफल कर दिया है। अब इस पे बच्चों हमने अगेन थ्योरम का इस्तेमाल करना है, 2a प्लस का 3b प्लस 2c प्लस 3d ओवर में आ जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d बराबर है बच्चों 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस का 3d और नीचे बच्चों आ जाएगा 2a माइनस 3b माइनस 2c और प्लस का 3d। यही बच्चों हमारा आंसर है। इसमें हमने बच्चों 2 दफ़ा जो थ्योरम है उसको इस्तेमाल किया है। आगे बच्चों हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें अगर मैं कीमत देखूं तो उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे a ओवर b के साथ, ये बच्चों बन जाएगा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर ac ओवर b d। अब बच्चों इस पे थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे सीधा सीधा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ac प्लस का bd ओवर ac और माइनस बी डी। यही बच्चों जो उसने हमसे पूछा हुआ था इसको वेरीफाई करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके हमने 8 के 8 पार्ट जो हैं वो इस सेशन में किए हैं डिस्कस। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी हम इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएँ घंटी वाला बटन ताकि जब भी कोई वीडियो मेरी अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह निगहबान। वीडियो को शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।